Hello dear students. So the topic for our today's lecture is another method of population forecasting, that is geometric increase method. So as I have told you in the previous lecture that there are various methods of forecasting the population, and in the previous lecture we have studied one of those method, which was arithmetic increase method. Today we will discuss the second method, which is geometric increase method. So first of all, before discussing the numerical, first of all let us discuss about the principle of this method, that what is the principle of this method. So in this method we assume that the percentage rate of growth of any particular city is constant. Percentage rate of growth of any particular city is constant. Now you must be remembering that in the previous जो मेथड हमने पढ़ा था अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, उसमें क्या था आपका कि जो हमने एज्यूम किया था, जो प्रिंसिपल था वो ये था कि जो परसेंटेज सॉरी जो पॉपुलेशन है वो एक कांस्टेंट वैल्यू से आगे बढ़ रही है, जो इंक्रीज है वो एक कांस्टेंट वैल्यू से हो रहा है, और वो कांस्टेंट वैल्यू हम निकालते थे चेंज इन पॉपुलेशन का इंक्रीज निकाल के। इस मेथड में जो प्रिंसिपल है वो है कि उस पॉपुलेशन के इंक्रीज होने का जो रेट है ओवर द प्रीवियस डिकेड्स, दैट इज कांस्टेंट। मतलब हम रेट को यहाँ पे हम कांस्टेंट मान रहे हैं, परसेंटेज रेट को। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें हम एज्यूम करेंगे कि एज्यूम नहीं, इसमें बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी है वो रेट। तो रेट मतलब निकालते हैं कि सपोज 10% से पॉपुलेशन हर डिकेड में बढ़ रही है, या 20% से, या 15% से। सो जैसे कि प्रीवियस मेथड में हमने एक एवरेज वैल्यू निकाली थी पॉपुलेशन की, इस मेथड में हम एक एवरेज रेट निकालते हैं पॉपुलेशन के इंक्रीज होने का। सो दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस मेथड। नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला यूज होगा टू प्रिडिक्ट द पॉपुलेशन। अब फॉर्मूला हर मेथड में चेंज होगा, ना कि सेम रहेगा। तो इसमें जो फॉर्मूला है दैट इज Pn इक्वल्स टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n, राइट। अब यहाँ पे जो आपके टर्म्स हैं उनका सेम मीनिंग है। Pn आपका जैसे कि पिछले मेथड में भी था, दैट वाज पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स, राइट। तो n डिकेड्स के बाद जो पॉपुलेशन है जो आपको प्रिडिक्ट करनी है, P नॉट इज द पॉपुलेशन ऑफ लेटेस्ट ईयर, मतलब जो भी आपको लेटेस्ट डेटा दिया है उसकी पॉपुलेशन है। आर यहाँ पे वो कांस्टेंट रेट है जो कि हम कैलकुलेट करेंगे और जिससे कि वो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट। एंड एन इज द नंबर ऑफ डिकेड्स, अगेन किस किस के बीच में, तो नंबर ऑफ डिकेड्स उस ईयर के बीच में जिसके लिए आप पॉपुलेशन प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एंड जिस ईयर का डेटा आपको गिवन है उन दोनों के बीच के जो नंबर ऑफ डिकेड्स हैं। सो दिस इज द मेथड फॉर दिस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस मेथड। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ डू वी कैलकुलेट दिस रेट। ये जो आर है आपका, ये सारा डेटा तो आपको गिवन रहेगा पी नॉट और एन। तो आपको आर कैसे कैलकुलेट करना है, तो आर का सिंपली फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू अंडर रूट R1 इंटू R2 इंटू R3 एंड सो ऑन, जितनी भी रेट्स है आपके, इंटू RN। और यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको RM लिख लेते हैं, सपोज M नंबर ऑफ ईयर्स है, M क्यूब रूट, ठीक है। तो सॉरी M रूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरियस रेट्स। अभी आपको न्यूमेरिकल से क्लियर होगा कि आप कैसे ये R निकालते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर R। समटाइम्स आपको सिर्फ 2 डिकेड्स की पॉपुलेशन रहती है गिवन, तो उस केस में आप R कैसे निकालेंगे, R इन दैट केस वुड बी P2 अपॉन Pn माइनस 1, एंड इन दोनों के बीच में जितने डिकेड्स हैं वो यहाँ पे रहेगा P2, जिस ईयर की पॉपुलेशन आपको गिवन है P2, और P1 जिस ईयर की पॉपुलेशन गिवन है, उन दोनों के बीच में जितने डिकेड्स हैं यहाँ पे रखेंगे। तो मेजरली जो फॉलोड फॉर्मूला है वो ये है कि आप डिफरेंट रेट्स निकालते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस मेथड में डिफरेंट वैल्यूज ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन निकाली थी। इस मेथड में हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेट निकालते हैं कि कितने रेट से परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फिर उन रेट्स का हम रूट निकालते हैं इस तरीके से। So now let us solve a question based on this method so that it will be more clear to you.
सो द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस अगेन, आपको पॉपुलेशन डेटा गिवन रहेगा. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इन दिस मेथड इज ऑल्सो जस्ट लाइक द अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, दैट वी हैव टू कैलकुलेट द change in population. So almost in every method you have to, first basic step is this only, that you have to calculate the change in population. I am marking this, the column number, this is first column, this is second, this is third. So we will calculate the change in population for the successive decades. So it will be 51 से 61 के बीच में कितना इंक्रीज हुआ है, तो दैट इज ऑफ अबाउट 18,000. सिंपली आपने कैसे किया, दिस माइनस दिस, ठीक है. Then this will be 1,32,000 minus 1,11,000. This will be around 21,000. इतना पॉपुलेशन का चेंज हुआ है. और लास्ट ये रहेगा आपका अराउंड 29,000. तो फर्स्ट स्टेप ऑलमोस्ट हर मेथड में आपका यही है. तो सपोज आप कोई भी मेथड भूल जाते हैं, बट एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप इज सेम ओनली, तो आप एटलीस्ट इतना आप फॉलो कीजिए. नाउ अरिथमेटिक में तो हमने बस इतना ही किया था. नाउ इसमें एक और स्टेप इसके बाद जुड़ जाता है, एक और कैलकुलेशन जुड़ जाती है, क्योंकि इस मेथड में हमने एज्यूम किया है कि जो रेट है वो कांस्टेंट है. देखिए अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में हमने एज्यूम किया था कि ये जो चेंज इन पॉपुलेशन हो रहा है ओवर द सक्सेसिव डिकेड्स, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है. फिर हमने इसकी एक एवरेज वैल्यू निकाली थी. लेकिन क्योंकि इस मेथड में हमने क्या एज्यूम किया है कि जो परसेंटेज रेट है वो इंक्रीज का जो परसेंटेज रेट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसलिए हम उसमें परसेंटेज रेट निकालेंगे. तो किसी भी चीज का परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है, डिक्रीज कितना हो रहा है, सिंपल उसका फॉर्मूला क्या होता है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन इंटू 100. ऐसे ही आप किसी भी चीज में इंक्रीज निकालते हैं ना, जैसे किसी भी क्वांटिटी में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो चेंज इन वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100. तो सेम वील फॉलो हेयर की 51 से 61 के बीच में जो इंक्रीज हुआ है वो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, ये तो वैल्यू है इतना इंक्रीज हुआ है. अब इसको अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में निकालें तो दिस वुड बी आपका 18,000 ओवर 93,000 इंटू 100. नाउ रिमेंबर यहाँ पे हमने 93,000 क्यों लिखा, क्योंकि इन 2 साल के बीच का आर निकाल रहे हैं. तो ओरिजिनली वैल्यू इतनी थी, बढ़ के इतनी हुई, कितनी बढ़ी है 18,000. तो 18,000 अपॉन 19,000 इंटू 100, दिस विल बी अराउंड 19.35. तो 19.35% से इन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है. सेम हम 61 से 71 के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम अराउंड 18.92, राइट. तो ये आपका कैसे निकला, ये भी 21,000 डिवाइडेड बाय 1,11,000. नाउ जो हम थर्ड रेट निकालेंगे 71 से 81 के बीच का, दैट वुड बी अबाउट 21.97. तो ये तीन जो है ये रेट्स हैं, रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है, इन द सक्सेसिव ईयर्स. तो अब आप देख सकते हैं आपके पास 3 रेट की वैल्यूज आ चुकी हैं, लेकिन आपने इस मेथड में एज्यूम किया है कि वो जो रेट है, जिस रेट से परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू. तो इसीलिए जस्ट इन द प्रीवियस मेथड जैसे हमने एक कांस्टेंट वैल्यू निकाली थी एवरेज करके, तो इस मेथड में हम एक कांस्टेंट वैल्यू निकालते हैं जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू जहां तक की वैल्यूज है Rn, और यहाँ पे Rm कर देंगे, और यहाँ पे m नंबर ऑफ ईयर्स. तो सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूट ऑफ R1 कितनी है 19.35 इंटू R2 कितनी है 18.92 इंटू R3 है 21.97. अब ये देख कितनी वैल्यूज हैं 3, तो यहाँ पे हम 3 क्यूब रूट कर देंगे. सपोज यहाँ पे 4 वैल्यूज होती तो यहाँ पे आप 4 करते, तो यहाँ पे क्योंकि अभी 3 वैल्यूज हैं तो हमने लिख दिया क्यूब रूट, राइट, कि ये क्यूब रूट निकालना है. नाउ जब इस R को हमने कैलकुलेट किया कि ये जो सिंगल वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग एज 20.03%, राइट. तो ये वो सिंगल कांस्टेंट वैल्यू है जिससे हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर सिटी में वो हर डिकेड में 20.03% से बढ़ रही है, राइट. तो ये बेसिक पहले स्टेप्स हैं इस मेथड के. नाउ टॉकिंग अबाउट, अच्छा मैंने क्वेश्चन में नहीं बताया था किस ईयर के लिए पॉपुलेशन पूछी गई है. तो सपोज पॉपुलेशन इज बीइंग आस्क्ड फॉर ईयर 2011, P 2011 पूछा गया है आपसे. नाउ सिंपली हम क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे वैल्यू इन द फॉर्मूला. तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस पी नॉट इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, ये फॉर्मूला है.
तो यहाँ पे पी एन यानी पी 2011 इक्वल्स टू पी नॉट। पी नॉट मतलब लास्ट जो डेटा गिवन है उस ईयर की पॉपुलेशन। तो लास्ट आपको गिवन है 1981 की, और कितनी गिवन है 1,61,000, राइट। तो आप यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, इसको 1,61,000 हम यहाँ पे पुट कर लेंगे इनटू 1 प्लस, नाउ आर की वैल्यू आपको कितनी आई थी, सिंगल वैल्यू, दैट वाज 20.03 अपॉन 100 टू द पावर n। n मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ डिकेड्स होते हैं कि जिस ईयर की आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है एंड जिस ईयर का आपको लेटेस्ट डेटा गिवन है। तो आपको 1981 का डेटा गिवन है और आपको कैलकुलेट करनी है 2011 की। तो इसके बीच में आप देख सकते हैं 30 ईयर्स का पीरियड है, और 30 ईयर्स मतलब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू 30 मत रख देना, दिस इज ईयर्स, आपको n होता है नंबर ऑफ डिकेड्स, तो इसके बीच में 3 डिकेड्स हैं, सो टू द पावर 3। So when we will calculate the population for the year 2011 from this formula, so this will come around 2,78,417। तो ये आपकी पॉपुलेशन आ रही है फॉर द ईयर 2011, राइट। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू द सिंपल प्रोसेस, की बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले प्रिंसिपल ये है इस मेथड का कि जो हम एज्यूम करते हैं परसेंटेज रेट इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन का, वो कांस्टेंट है ओवर द सक्सेसिव डिकेड्स। और इस मेथड में जस्ट लाइक द प्रीवियस मेथड हम चेंज इन पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं पहले, फिर हम परसेंटेज रेट निकाल लेते हैं। परसेंटेज रेट होता है सिंपल चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन इनटू 100। ये ओरिजिनल पॉपुलेशन उन 2 ईयर्स में जो प्रीवियस ईयर्स है उसकी पॉपुलेशन होगी जिनके बीच में आपने चेंज निकाला है। देन हम एक रेट की एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग दिस मेथड, और उसके बाद हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला है दिस इज दिस फॉर्मूला। तो आपको सब मेथड्स का अलग अलग फॉर्मूला याद रखना है। नाउ दिस वाज तो अबाउट मेथड की आपने न्यूमेरिकल देख लिया। नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट व्हेन वी कंपेयर बोथ ऑफ दीज मेथड, दैट इज अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन मेथड। तो इन दोनों में जो ज्यादा, अगर आप इनको सेम डेटा के लिए इस सेम डेटा है और इन दोनों मेथड से आप पॉपुलेशन फोरकास्ट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है दैट इज गिविंग मोर वैल्यू एज कंपेयर टू अरिथमेटिक इंक्रीज, राइट। क्योंकि जो इसमें इंक्रीज होता है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में, वो हमारा उसमें कंपाउंडिंग भी होती रहती है, राइट। जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा वैल्यू देता है, तो सेम यहीं पे भी फंडा है कि इसमें जो इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो रहा है उसमें कंपाउंडिंग होती जा रही है, क्योंकि हमने क्या किया पी नॉट इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। इसका फॉर्मूला ऐसा है। वेयर इज अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में जो इंक्रीज हो रहा है वो सिंपली इंक्रीज हो रहा है, बट इसमें इंक्रीज कंपाउंडिंग के साथ भी हो रहा है। इसलिए हमेशा अगर आप सेम न्यूमेरिकल के इन दोनों मेथड से सॉल्व करोगे तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड ज्यादा वैल्यू देगा एज कंपेयर टू अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। नाउ जो मेन बात है इसके पीछे जानने की वो ये है कि समटाइम्स इट इज बीइंग आस्क्ड कि अगर कोई सिटी है वो यंग सिटी है, यंग सिटी से यहाँ पे मतलब है कि वो रैपिडली ग्रो करेगी। जैसे आप देखते हैं ना यंग पीपल रैपिडली ग्रो करते हैं किसी भी चीज में, तो सेम यंग सिटी रैपिडली ग्रो करेगी, मतलब अभी नई नई सिटी है, अभी वहां पे जो चेंज इन पॉपुलेशन है वो ज्यादा एक्सपेक्टेड है एज कंपेयर टू ओल्ड सिटी। ओल्ड सिटी मतलब जिसमें ऑलरेडी चेंज इन पॉपुलेशन एक वैल्यू अटेन कर चुका है और अब जो धीरे धीरे चेंज हो रहा है वो कम रेट से हो रहा है। यंग सिटी में ज्यादा रेट से होगा और ओल्ड सिटी में जो ऑलरेडी सेटल हो चुकी है उसमें कम रेट से होगा। तो पूछ सकते हैं कि यंग सिटी के लिए कौन सा मेथड बेस्ट है या कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है। तो इन दोनों में आप यंग सिटी में क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा रेट से बढ़ेगी, ग्रोथ के ज्यादा चांसेस हैं, तो वहां पे जब आप पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करोगे आप वहां पे एक ऐसा मेथड यूज करना चाहोगे जो आपको ज्यादा वैल्यू दे पॉपुलेशन की, राइट, एज कंपेयर टू जो मेथड आपको कम वैल्यू दे, क्योंकि वहां पे जो चेंज एक्सपेक्टेड है वो क्या है, ज्यादा है। तो दैट इज वाई जो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है दैट इज यूज फॉर यंग और रैपिडली ग्रोइंग सिटी। यंग सिटी मतलब जो आपकी रैपिडली ग्रोइंग है या यंग सिटी, सिंपली ये इसके लिए यूज होता है। और अरिथमेटिक होता है आपका ओल्ड सिटी के लिए या ऑलरेडी डेवलप्ड सिटी। ओल्ड सिटी के लिए अरिथमेटिक यूज होता है क्योंकि अरिथमेटिक जो मेथड है वो एज कंपेयर टू ज्योमेट्रिक कम वैल्यू दे रहा है, और जब वो कम वैल्यू दे रहा है तो जब भी हम ऐसी जगह के लिए पॉपुलेशन प्रिडिक्ट कर रहे होंगे तो क्योंकि हमारी जो है डिजाइनिंग, वो डिजाइनिंग हमारी प्रॉपर पॉपुलेशन के लिए हो, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ऐसा मेथड यूज करेंगे जो हमें
करेक्ट वैल्यू के पास की वैल्यू एक दे। तो क्योंकि ओल्ड सिटी में जो पॉपुलेशन है वो कम रेट से इंक्रीज होगा, तो इसीलिए हम वहां पे ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज करना गलत है, वहां पे हम वो मेथड यूज करेंगे जो कम वैल्यू दे रहा है, दैट इज अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। नाउ आपका ये टास्क है कि जो पिछले क्लास में हमने अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का न्यूमेरिकल किया था उसी को आप सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। देन यू हैव टू कंपेयर द वैल्यू, आप उन वैल्यूज को कंपेयर करना जो हमने रिजल्ट निकाला है जिस ईयर के लिए। आप देखेंगे ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से आपकी वैल्यू ज्यादा आई है। सो यू ऑल हैव टू कंप्लीट दिस टास्क एंड शो इट टू मी। So I hope this method is also clear to you. If there is any doubt, you may ask me. Thank you.